शेर पकड़ने वाला बेवकूफ बंदर। एक बार की बात है, जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था जो बड़ा ही बुद्धू किस्म का था। वो अपनी बेवकूफ हरकतों से हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाया करता था। इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जो अपनी चालाकी से दूसरों का भोजन चुरा लेती थी। एक दिन लोमड़ी की नजर हथनी के गन्नों पर पड़ती है और वो अपने मन में सोचती है, अरे वाह, कितने मीठे गन्ने, पर ये हथनी तो बड़ी अकड़ू है, ये एक भी गन्ना किसी को नहीं देती, कंजूस कहीं की। वो ये सोच ही रही थी कि तभी हथनी की नजर लोमड़ी पर पड़ती है। अरे ओ लोमड़ी की बच्ची, ऐसे क्या घूर रही है मेरे गन्नों को? देख, इन्हें चुराने या छूने की हिम्मत भी मत करना, समझी? अरे हथनी, तुम भी ना, मैं भला तुम्हारे गन्ने क्यों चुराऊंगी? वैसे भी मुझे गन्ने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी हरकतें। देखो, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का, मुझे और भी कई सारे काम है, मैं तो चली। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती। कुछ दूर जाकर लोमड़ी अपने मन में कहती है, अरे कमबख्त हथनी, इसको तो मुझ पर शक हो गया, मुझे कुछ अलग सोचना होगा। यूं लोमड़ी जा रही थी कि रास्ते में उसे एक शेर की खाल नजर आती है। शेर की खाल को देखकर लोमड़ी को उपाय सूझता है। अरे वाह, शेर की खाल, अब मैं इस खाल को पहनकर आराम से सबका भोजन चुरा लूंगी, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। ये सोचकर लोमड़ी शेर की खाल पहन लेती है और हथनी के गन्नों के पास जाती है। तभी रास्ते में उसे चिंटू नजर आता है। शेर की खाल में छुपी लोमड़ी को देखकर चिंटू डर जाता है। अरे बाप रे, शेर, भागो भागो, जंगल में शेर आया, भागो भागो। यूं चिल्लाते हुए चिंटू बिना आगे पीछे देखे वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर शेर की खाल में छिपी लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगती है। इधर हिरन और हथनी चिंटू को रोकते और पूछते, अरे चिंटू, क्या तेरी पूंछ में आग लगी है जो ऐसे भागे जा रहा है? अरे रुक और बता क्या हुआ? अरे हथनी बहन, हमारे जंगल में शेर आ गया है, भागो भागो। अरे बेवकूफ, हमारे जंगल में और शेर? ये तो हो ही नहीं सकता, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, वैसे भी तू तो है ही बुद्धू। वो ये बोल ही रही थी कि वहाँ शेर की खाल में छुपी लोमड़ी आती है। लोमड़ी को देखकर तीनों के तीनों डर जाते और वहाँ से भाग निकलते। ये देख लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगती है और खूब मजे लेकर हथनी के गन्ने खा लेती है। लोमड़ी शेर की खाल में रहकर सबके भोजन चुराने लगती है। उसको तो बड़े मजे आ रहे थे, लेकिन जानवर इस नए शेर से बहुत परेशान थे। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था। वो अपने मन में सोचता है, अरे जब से ये शेर आया है, जंगल में घूमना ही मुश्किल हो गया है। वैसे तो मैं होशियार हूँ, शेर मेरी होशियारी के सामने भीगी बिल्ली बन जाएगा, पर क्या है ना कि मैं इन छोटी छोटी बातों में अपना दिमाग ज्यादा लगाता नहीं। वो ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी शेर की खाल को निकाल कर आराम कर रही थी। ये देखकर चिंटू बोला, अच्छा तो ये तेरा काम है, रुक, मैं अभी हथनी बहन को लेकर आता हूँ। ये कहकर चिंटू भागते हुए जाकर हथनी को ले आता है। हथनी गहरी नींद में सो रही लोमड़ी को जगाती है। लोमड़ी हथनी को देखकर घबरा जाती है। अरे ओ लोमड़ी की बच्ची, तेरी ये मजाल, तूने शेर की खाल में छुपकर हम सबका भोजन चुराया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे सारे जानवर इकट्ठा हो जाते। हथनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। ये कहकर लोमड़ी दुम दबा कर वहाँ से भाग जाती है। अरे चिंटू, तू तो बड़ा होशियार निकला। यूं सारे जानवर चिंटू की बहुत तारीफ करते। चिंटू जानवरों की तारीफ सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता। अगले दिन चिंटू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी वहाँ सचमुच का शेर आता और चिंटू उसको देखकर कहता, अरे तू फिर आ गई। इस चिंटू को इतना बेवकूफ मत समझ, मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से चली जा। चल अब निकल, मुझे आराम करना है। चिंटू की बातें सुनकर शेर अपने मन में बोला, या तो ये बंदर पागल है या फिर इसके पास कोई जादुई शक्तियां हैं जो मुझे ही धमकी दे रहा है। ये सोचकर शेर जोर से दहाड़ मारता है। देखो, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी दहाड़ से डरने वाला नहीं हूँ मैं, चलो जाओ यहाँ से। अब तो शेर के ही समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। चिंटू की बातें सुनकर शेर मन ही मन डरने लगता है
और अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगता है कि तभी चिंटू पास में पड़ी रस्सी को लेकर शेर के पैर बांध देता है। तुमने क्या सोचा कि मैं बेवकूफ हूँ? इस बार भी तुम्हारी हरकतों से डर जाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझी तुम? धीरे धीरे सारे जानवर फिर वहाँ इकट्ठा होते। अरे लोमड़ी, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी क्या? वो तो भला हो चिंटू का कि उसने दूसरी बार भी तुझे पकड़ लिया। अरे चिंटू, खोल दे इसकी रस्सी। अब हम सब ऐसा मजा चखाएंगे इसको कि ये कभी भूल नहीं पाएगी। चिंटू शेर की रस्सी खोल ही रहा था कि तभी लोमड़ी वहाँ आ जाती। अरे हटो हटो, सुना है चिंटू ने शेर को पकड़ रखा है। कहाँ है शेर? सारे जानवर लोमड़ी को देखकर एकदम से घबरा जाते। तुम यहाँ तो फिर ये कौन है? शेर जोर की दहाड़ मारता। शेर की दहाड़ सुनकर सारे जानवर वहाँ से 9-2-11 हो जाते। लोमड़ी भी भागती है। अरे ओ बेवकूफ चिंटू, तूने तो इस बार शेर से पंगा ले लिया। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। अरे मुझे क्या पता था ये असली शेर है। भागो भागो। और ऐसे जंगल में थोड़ी देर अफरा तफरी मच जाती। शेर भी चिंटू की बेवकूफी को देखकर डर के मारे जंगल छोड़कर भाग जाता है। बदमाश बंदर और बाघ। जंगल में रहने वाला बंदर बड़ा ही शरारती था। बंदर जब देखो तब किसी ना किसी को परेशान करते रहता था। बंदर जंगल के एक बड़े से पेड़ पर रहता था। एक दिन की बात है, एक सूअर गर्मी से परेशान बेहाल था। इसीलिए वो पेड़ के नीचे आकर थोड़ा आराम करने लगता है। पेड़ की शीतल छाया में अब थोड़ा सुकून मिल गया मुझे। थोड़ी देर यहीं पर आराम करता हूँ। सूअर पेड़ की शीतल छाया में सो जाता है, पर बंदर को शरारत करने का मन होता है। बंदर सूअर पर पेड़ से तोड़कर फल फेंकने लगता है, जिससे सूअर की नींद टूट जाती है। सूअर ऊपर देखता है तो उसे बंदर दिखाई देता है, जो कि सूअर पर हंस रहा था। सूअर को बंदर पर बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे बदमाश बंदर, हंस मत, चल नीचे आ। तेरी बत्तीसी ना तोड़ दी तो मेरा नाम दूसरा नहीं। बड़ा आया बत्तीसी तोड़ने वाला। तू चला जा यहाँ से, ये मेरा पेड़ है और पेड़ के नीचे की सारी जगह भी मेरी है। मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दे सकता। देखना, एक दिन तुझे भी किसी का सहारा लेना पड़ेगा। फिर जब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। बंदर सूअर को परेशान कर देता है, इसीलिए सूअर को वहाँ से जाना पड़ता है। इसी तरह से जो कोई पेड़ के नीचे आता, बंदर उसे परेशान करता और वहाँ से भगा देता था। गर्मियों के दिन बीत जाते हैं। अब बारिश शुरू हो जाती है। बंदर पहले पहले बारिश के मजे लेता है, पर बारिश का मौसम, बारिश कभी आती तो कभी नहीं आती। ऐसे में बंदर सोचता है, अरे बारिश के मौसम में बारिश आने जाने का कोई पता नहीं रहता। मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है सिवाय इस पेड़ के। पर बारिश में मैं इस पेड़ पर दिन भर नहीं रह सकता। कुछ तो करना होगा। बंदर पहले सबसे मदद मांगता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। बंदर घूमते घूमते एक गुफा के पास आता है। बंदर देखता है कि गुफा खाली पड़ी है। तब बंदर उस गुफा के अंदर जाता है और वहीं रहने लगता है। बारिश में बंदर को अच्छा घर मिल जाता है। कुछ देर के लिए बारिश बंद हो जाती है। तब जानवर घरों से बाहर निकलते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। तभी वहाँ बंदर आता है और अकड़ से कहता है, क्या दोस्तों, क्या हाल है बारिश का? तुम सबने सोचा होगा कि बीमार हो गया होगा मैं, पर ऐसा नहीं है। तुम सबने मदद नहीं की तो क्या हुआ? बाघ ने मुझे अपनी जगह दी और ये जंगल छोड़कर वो चला गया। देखा मेरा कितना रुतबा है। ये सुनकर तो सारे जानवर चकित हो जाते हैं। बंदर बड़ी बड़ी बातें करके वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाघ जंगल वापस आते हुए सूअर देख लेता है। तब सूअर बाघ के पास जाता है और कहता है, अरे बाघ, तुम वापस आ गए। मैंने सुना कि तुम तो जंगल छोड़कर चले गए थे। किसने की ये बकवास? मैं तो बारिश में फंस गया था, इसीलिए मुझे जंगल वापस आने में देर हो गई। सूअर बंदर की सारी बात बता देता है।
ये जानकर बाघ कहता है, अरे बारिश का वक्त है, बंदर कुछ दिन वहां रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी की इतनी मदद तो कर ही सकते हैं ना। बाघ, वो बंदर बड़ा बदमाश है, कहीं तुम्हारी गुफा हथिया ना ले, जरा संभल कर। बाघ सुअर की बात को अनसुना करके वहां से गुफा की ओर जाता है। बाघ को आते देख बंदर देख लेता है। तब बंदर मन ही मन एक प्लान बनाता है। जैसे ही बाघ गुफा के पास आता है, तब बंदर आवाज बदलकर बोलने लगता है, आओ आओ बाघ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, जल्दी से अंदर आओ ताकि मैं मेरी भूख मिटा सकूं। बंदर को ये पता ही नहीं था कि बाघ को उसके बारे में सब पता है। तब ये सुनकर बाघ को बड़ा गुस्सा आता है। बाघ को पता था कि अंदर बंदर है और ये सब उसकी ही करामत है। तब बाघ जोर से दहाड़ लगाता है और कहता है, बंदर, मुझे सब पता है, आज तेरी बदमाशी नहीं चलेगी। मैंने तेरे बारे में सोचा, पर तू तो मुझे ही दगा देने का सोच रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं। बंदर तो डर के मारे कांपने लगता है। बाघ गुस्से से गुफा के अंदर जाता है और उसे खूब पीटता है। गुफा से बंदर के बस चीखने की आवाज आ रही थी। गुफा के बाहर खड़े जानवर ये सुनकर बहुत हंसने लगते हैं। बंदर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इस तरह से बदमाश बंदर को सबक मिल जाता है।